मेरे यहीं आता है। आज इसको पकड़ूंगी और यशोदा इसका उड़ाना नहीं लेती है, आज मैं जरूर पकड़ाऊंगी यशोदा। क्योंकि माता जी कभी कन्हैया को बुरा नहीं समझती। कोई माता अपने पुत्र को कभी गलत नहीं समझती, चाहे उसका पुत्र कितना भी अच्छा हो और कितना भी बुरा हो। माता ने कहा ठीक है कभी पकड़ के लाओ। वो जाकर के अपने घर में छुप गई और बाहर से कुंडी लगवा दी। जब कन्हैया पहुंचे उसके दरवाजे पे, क्या भैया कुंडी तो ऊपर है, कैसे खोलेंगे? श्री रामा तुम खोल दो। कहने भैया मैं नहीं खोलूंगा, अगर मैं खोलूंगा तो सारी मार मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं खोलूंगा नहीं। कहने भैया मैं तो बहुत छोटा हूं, कैसे खोलूं? जब खोलोगे तभी खिलाओ। कहना भैया मैं नहीं खोलूंगा। श्री रामा बहुत चालाक थे। श्री रामा ने कहा भैया कन्हैया मैं तुमको अपने कंधे पे बैठाता हूं और तुम ही खोलो, मैं नहीं खोलूंगा। श्री रामा भगवान को कंधे पे बैठा करके और कुंडी को छुड़वाए और अंदर जो है गए और माखन जो ही चुराते हैं तो वही ग्वालिन पकड़ लेते। जब पकड़ लेते सारे बंदर सारे भाग गए, कन्हैया पकड़े गए। कन्हैया छोड़ दो आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कभी चोरी मुझको छोड़ने मैया बहुत मारेगी। कहने नहीं चलो आज तुमको पकड़ के लेके चलूंगी। मैं रोज करती हूँ यशोदा से, लेकिन यशोदा कोई तुम्हारा उड़ाना नहीं लेती है ना, आज मैं तुमको जरूर मरवाऊंगी। कहने नहीं मुझको छोड़ दो, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। अब वो जो है भगवान को घसीटते हुए लेके जा रही है और एक हाथ से घूंघट पीछे कर रही है, आगे कर रही है ताकि मेरा चेहरा कोई देखे न। फिर चलो आप तुमको जरूर मरवाऊंगी, ऐसे घसीटते ले जाती है। तो भगवान कुछ दूर जाने के बाद उसके पति का रूप बना लेते हैं। जब उसके पति का रूप बना लेते हैं तो होती है यशोदा के राजमहल में। कहते देखो यशोदा आज मैं कन्हैया को पकड़ के लाई हूं, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। देखो तुम उड़ाना नहीं, तुम देखो कन्हैया क्या कर रहा है। मैया हंस के निहाल हो जाती है। कहने पीछे देखो कौन है। पीछे देखती है जिसका पति लज्जा से सर से रंगों से भगवान की भगवान की मांगना करूं अद्भुत थी। भगवान बहुत अद्भुत लीला को किए हैं। एक बार एक फल बेचने वाली आई, फल ले लो, जैसे गांव में लोग आते हैं तो गांव में तो रुपया पैसा है नहीं किसी के पास, रुपया पैसा तो सूरत बंबई कलकत्ता है, गांव में तो है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, जो अपने यहाँ खेतों में पैदा हुआ दाना लेकर के जाते हैं, फल वाली चिल्लाती है कन्हैया कहते रुको हमको भी फल दे दो। वो कहती जाओ दाना लेके आओ तब तुमको मैं फल दूंगी, ऐसे फल नहीं दूंगी, क्योंकि उसको दाना चाहिए। भगवान जाते हैं राजमहल में और दाना जो लेके निकलते हैं, आधे रास्ते पर तभी वो सब छिट जाता है, फिर जाते हैं दाना लेने और बार बार परेशान हैं। फिर फल वाली के पास आते हैं, कहते हैं मुझको फल दे दो। कहते भैया तुम्हारे हाथ देखें, हाथ में 2 दाना था। कितना? 2 दाना भगवान के हाथ में से फंसा हुआ था। फल वाली ने कहा ठीक है अब मैं तुमको फल दूंगी, तुमने दाना लिया है हाथ में। भगवान का नहीं, पहले तुम मेरे हाथ को खाली करो तब मैं तुम्हारा फल दूंगा। क्या ठीक है तो इसी झोली मेरे डाल दो। कहने नहीं तो बड़े से फैलाओ झोली को तब मैं डालूंगा। भगवान ने कहा इसको किसी को दिखाना नहीं। भगवान की झोली में हाथ डाले, दाना छोड़ दिए, तब फल दे दो। उसने भगवान के हाथ को फल से भर दिया और भगवान की टोकरी को फल से, अनाज से नहीं फल से भर दिए। इतना फल, वो फल उसका कभी समाप्त नहीं। कौन सा फल था? हीरा, मोती, सोना, चांदी। भगवान कहते हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा पुंज खरार गए शरण
भगवान उसके सारे अपराध को भूल करके उसे अपने पुत्र की तरह लगा लेते हैं। भगवान की क्रियाएं बड़ी अद्भुत कल्याणक है। जब गोकुलानुपात होने लगा तो भगवान 5 वर्ष के हो गए। तो उन्होंने कहा यार बात बहुत ज्यादा सुना, चलो कहीं वृंदावन चलेंगे, कहीं आते हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि हम लोग वनवासी हैं, हम लोग एक जगह नहीं रह सकते, हमारा कोई घर ठिकाना है नहीं। क्या ठीक है, चलो वृंदावन जा रहे हैं। तो एक बत्सासुर नाम का राक्षस आता था, वो बछड़े का रूप बनाता था। तो भगवान जब 5 साल के हो गए तो कहे कि हम बछड़े को चराएंगे। बहुत से बछड़े थे, भगवान बलराम के साथ बछड़ा चराने लगे। बछड़ा चराते चराते दिन जा रहे हैं, देख क्या रहे हैं, एक बछड़ा बहुत अद्भुत हमारे बछड़ों की टोली में आ गया है। भगवान समझ गए कि मेरे मामा का काम है। देखिए भैया, पहले तो 2 ही मामा थे, एक त्रेता में मामा थे और दूसरे द्वापर में। ये मामा का सारथी है, दूत है। भगवान समझ गए। भगवान धीरे से बछड़ों के बीच में गए, उसकी टांग को पकड़े और खींच के यूं घुमाया और छोड़ दिया, बैकुंठ को चला गया। उस दिन भगवान की जय। लीला करने गए हैं। आज मैं देखना चाहता हूं लीला कैसे करते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत बढ़िया समय है, भगवान खेलने में व्यस्त हो गए, उनके बछड़े चढ़ते चढ़ते दूसरी पहाड़ी के ओर में चले गए। जब दूसरी पहाड़ी की ओर में चले गए तो ब्रह्मा जी धीरे से बछड़ों को हाथ ले गए। 1000 बछड़े थे, 1000 गलियों पे 1000 बछड़े थे और सभी को ब्रह्मा जी हाथ ले गए। ग्वालों से कहे भैया देखो बछड़े कहाँ गए, बछड़े देखो तलहटी में है। ग्वाला दौड़ के जाता है, कहता भैया बछड़े नहीं मिल रहे हैं, बछड़े पता नहीं कहाँ चले गए। बछड़ों को खोजते खोजते भगवान जान गए कि ब्रह्मा की करतूत है। ये ब्रह्मा हमको समझता है कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ये क्या करेंगे, देखें कहां से बछड़े लाते हैं। प्रभु 1000 बछड़ों का रूप धारण कर लिया। सभी गायों के पास एक एक बछड़े हो गए और सभी गायें अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगी। बड़े प्रेम से, बड़े चाव से। इतने में ब्रह्मा जी का 1 महीना बीत गया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी रहमत मैंने अपने ऊपर ले लिया, अच्छी विपत्ति अपने ऊपर ले लिया, मैं तो इन बछड़ों पीछे परेशान हो गया हूं, अब क्या करूं। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं आपको देखूंगा। एक दिन भगवान जा रहे थे, ब्रह्मा जी उसी पहाड़ी की तलहटी मिल गए। प्रभु मैं आपकी लीलाओं को देखने आया था, मैं बछड़ा चलाते चलाते थक गया। आप तो थकते नहीं, आप तो पूरे संसार को चला रहे हैं। एक बछड़े की क्या बात है, पूरे संसार को चराचर जगत 84 लाख योनियों को आप चलाने वाले। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों पे जब गिर पड़े तो जितने बछड़े बने थे सब कृष्ण हो गए और सारी गायों अपने अपने बछड़े को लेके चलिए। उस दिन भगवान की जय। एक बार भगवान डंडा खेला जाए, जो आपके हमारे हाथ होता है ना, अब जाड़ा का समय है, इसमें गुल्ली खूब खिलाई जाएगी। पहले तो होता था आप लोगों के बाल्यावस्था में। और कन्हैया जमुना जी के किनारे खेल रहे थे, कलेवा लेके उस दिन अनंत हरि कथा भगवान के अनंत हैं। एक बार भगवान श्री रामा के साथ जमुना जी के किनारे एक स्थान था काली घाट, कालीगढ़, वहां पे गेंद खेल रहे थे। गेंद श्री रामा अपने घर से ले गए थे बढ़िया। पहले भैया कपड़े की गेंद बनाई जाती दूर 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 तक की, पैसा तो था नहीं, शायद आप भी बनाए होंगे। खूब दूर दूर तक खूब कपड़ा इकट्ठा करके गेंद बनाई जाती थी। श्री रामा ने कहा भैया मैं गेंद तो लाऊंगा
चाहिए? कहें ठीक है भैया, आपकी गेट आपको मिलेगी। कहें नहीं भैया, ये गेट खोनी नहीं चाहिए। कहें खो गई तो मैं दूसरी गेट दूंगा। तीसरा कहना नहीं, मुझको यही गेट चाहिए, इसके अलावा दूसरी गेट नहीं लूंगा। भगवान कहें ठीक है सीतामा, जब तुम यही गेट दोगे तो मैं यही गेट दूंगा तुमको। तो काली तक ऐसी व्यवस्था थी, वहां एक काली नाग रहता था और काली नाग के विष के प्रभाव से वहां की जितनी घासें थी सब जल गई थी, पेड़ सूख गए थे। गैया जब जल पीने जाती थी ना तो बेहोश हो गिर जाती थी, मर जाती थी। भगवान से दुख देखा नहीं गया। भगवान तो लीलाधारी थे। भगवान तुरंत समझ गए कि काली का कर्तव्य है, काली का उद्धार करना चाहिए, लेकिन बहाना हमको चाहिए। क्या चाहिए? बहाना। आज भी वही बहाना चल रहा है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई पेड़ से गिर के मर रहा है, कोई घर में फांसी लगा के मर रहा है, कोई विष पान करके मर रहा। भगवान, अरे भैया क्या बताएं, उसमें भगवान का दोष नहीं है, अपना दोष है। गेट शुरू हो गया, सीतामा फेंके से आप फिर से देखो भैया, मेरी गेट कालीदह में नहीं जानी चाहिए। अगर कालीदह में चली गई, मुझको यही गेट चाहिए, दूसरी नहीं होगा। भगवान ने कहा मान लो अगर कालीदह में चली गई तो कैसे मिलेगी? कहते नहीं, हम जाए न जाए, हमको यही चाहिए। एक बार कहता है भैया कालीदह में कौन जाए, जाए न जाए, हमसे कोई मतलब, हमको यही गेट चाहिए। भगवान के पास गया, भगवान ने मारा एक, अब आप जानते हो क्या मारते हैं ना, अब आगे मैं नहीं बताऊंगा। भगवान ने मारा अपने डंडे से और गेट जाकर कागरी कालीदह में। कालीदह में गेट गिर गई तो भगवान वहां समय खेल रहे थे, हमारे लगे रोने, प्रभु मेरी गेट दो, मेरी गेट दो, मेरी गेट दो। क्या भैया तो आपकी गेट कालीदह में चल, मैंने कुछ नहीं जानता हूं, मेरी गेट चाहिए, मैंने पहले कह दिया था, आपने माना भी था। एक बार अगर कैसे मिले उसमें जो कोई जन मार जाए चाहे जीत जाए, हमको हमारी गेट चाहिए। भगवान का ठीक है भैया सीतामा, मैं आपकी गेट का बड़ा कदम का पेड़ था, झुका हुआ था जमुना जी में। एक डाली जमुना जी को स्पर्श कर रही थी। भगवान श्री कदम के पेड़ पे चढ़ गए और यह सूचना मैया को पड़ गई कि आज कालीदह खेल हो रहा है। मैया घबरा गई, आज क्या होने वाला है प्रभु, आज तो अनर्थ होने वाला है। कालीदह से आज तक कोई वापस नहीं आया। भगवान चढ़ गए कदम के डाल पर, वहां से अपने हाथ को लपकाए। अब गेंद में अब भंवर थी, भंवर, और भंवर में गेंद नाच रहा था भगवान की माया के द्वारा। गेंद कभी भंवर नाचता में नीचे चला जाता, लेकिन वो नाच रहा था। सीतामा देख रहे थे कि मेरी गेंद नाच रही है, देखो मेरी गेंद है, वही लो कन्हैया। भगवान हाथ बढ़ाए, हाथ बढ़ाए, हाथ बढ़ाए। धीरे धीरे भगवान जो थे हाथ बढ़ाते बढ़ाते गेंद को पकड़ना चाहे, झम से उसी भंवर में कूद पड़े। बोलो श्री भगवान की जय। अरे ये मनुष्य कहां से आ गया? कालिया से भगवान से बहुत युद्ध हुआ भयंकर पानी के भीतर। मैया रोते दहाड़ते वहां से चली आई, कन्हैया गया है। अब गया कन्हैया, अब वापस नहीं आएगा। मैया रो रही है घाट पे खड़ी होकर के, कब मेरा जीना ठीक नहीं है, मेरा पुत्र नहीं तो मैं नहीं। कुछ समय के बाद प्रभु कालिया का मान बढ़कर कर धीरे 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 पानी से ऊपर निकल रहे हैं। भगवान की कृपा हो गई, भगवान ऊपर आए, मैया ने देखा तो उनको होश आया और काली से कहे तुम यह स्थान छोड़ करके चले जाओ। कालिया की कथा बड़ी मार्मिक है। कालिया कथा को अगर किसी को सांप काट लिया हो, अगर इस कथा को कह दिया जाए
उसके कानों में रोगी के तो उठ करके बैठ जाता। ये शक्ति है कालिया का काम। कालिया वहां से रमणीद्वीप चला गया। एक बार कालिया जो था कौन था आप जानते होंगे? कालिया कौन था जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? अरे आप लोग अपना भागवत सुना। कालिया कश्यप का पुत्र था। कश्यप को 2 पत्नियां थी, एक कद्रु एक वनिता। 2 पत्नियां थी, कद्रु और वनिता। एक गुप्त कथाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ढोल हारमोनिया से जो कथाएं होती हैं वो हमें आपको बहकाती हैं। कथाओं का निचोड़, कथाओं का सारांश जब तक आपको नहीं बताया जाएगा कथाएं समझ नहीं आएगा। कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था वनिता। कद्रु जो थी कालिया की मां थी। कद्रु कालिया की मां थी